Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में एस वाई बीकॉम सेम 4 स्टेटिस्टिक में जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था उसका वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने सब नोटिफिकेशन देखी और साथ में कौन से चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर नंबर 4 में टाइम सीरीज में हमने फर्स्ट मेथड से सम सॉल्व किया। तो अब इस वीडियो में हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज में से हम सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से हम सम सॉल्व करने वाले हैं। फाइव ईयरली मूविंग एवरेज से हम सम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिव्यू जरूर बताइए। तो अब हम चलते हैं सम की ओर। तो हम सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज मेथड हमारी 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इसमें आपको 4 मेथड देखनी है। 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमारा ये सेकेंड वीडियो है। ओके, तो आपको यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स ऑफ मेथड देखनी है। और हमारा दूसरा जो सम आने वाला है रिलेटेड आपको इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो के सीजन इंडिकेट नाम का एक टाइप और आने वाला है, वो हम जैसे वीडियो आगे होंगे वैसे हम देखते जाएंगे। ओके, यहाँ पे सम नंबर 11, ऑब्टेन द ट्रेंड बाय taking 5 yearly moving average from the following time series and also obtain the short term fluctuation and represent them graphically. ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप 5 ईयर का ट्रेंड ढूंढिए, उसके बाद एवरेज में से आप STF यानी कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फाइंड कीजिए। ओके, तो आपका ये सम था। अब इस सम में हमको ईयर दिए गए, वो ईयर हम अकॉर्डिंगली लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इंडेक्स नंबर दी गई है उसको हम कहते हैं वाई। तो इंडेक्स नंबर को आप वाई तरीके से लिख सकते हो, वाई। ओके, तो इंडेक्स को हम वाई जैसे लिख सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर पे जो दिया गया है वो एस इट इज ईयर के सामने आपको लिख लेना होगा, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2010 के सामने 2011, 2000 के सामने 110 इंडेक्स नंबर, 2001 के सामने 115 इंडेक्स नंबर, 2002 को सामने 100 इंडेक्स नंबर, 2003 के सामने 90 इंडेक्स नंबर, 2004 के सामने आपको 80 इंडेक्स नंबर। वैसे ही एज इट इज आपको 2010 के सामने 70 और 2011 के सामने आपको 50 इंडेक्स नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद 5 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या करना है, 5 ईयर लेने हैं आपको, 5 ईयर लेने हैं आपको। यहाँ पे 2001, 2, 3 एंड 4 ऐसे आपके टोटल 5 ईयर हो गए। अब 5 ईयर का टोटल करना है, यानी कि आपको 2010 से लेके 2004 तक का आपको टोटल करना है। और टोटल को बाहर जो भी मिडल ईयर है उसके सामने हमको लिख देना है, यानी कि 2002 के सामने आपको यहाँ पे लिख देना होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे 2002 के सामने मिडल ईयर के सामने हमारा टोटल आ गया 495। वैसे ही 2003 को हम लेके उसके पहले के दो और उसके पीछे के दो, यानी कि 2003 को हम ले रहे हैं यार, 2003 को हम ले रहे हैं मिडल ईयर जैसे, तो उसके आगे 2001 और 2002 और उसके पीछे वाले 2 ईयर 2004 और 2005, यानी कि इन पांचों ईयर का टोटल करेंगे, इन पांचों ईयर का टोटल करेंगे और टोटल जो भी मिडल ईयर होगा उसके सामने लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे टोटल आ गया 480। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही आगे उसके आगे वाले ईयर के लिए 2004 को अब हम मिडल ईयर लेंगे, तो उसके पहले वाले दो यानी कि 2002 और 3 और उसके पीछे वाले दो, सॉरी 2004 को हम मिडल ईयर लेंगे और उसके पहले वाले 2 ईयर और उसके पीछे वाले 2 ईयर, यानी कि 2004, 5 और 6
को हम टोटल करेंगे और जो भी मिडल है उसके सामने लिखेंगे, वैसा ही। अब 2005 को मिडल ईयर लेंगे हम, और उसके पहले वाले 2 ईयर और उसके पीछे वाले 2 ईयर का हम टोटल करेंगे और 2005 को सामने रखेंगे। वैसे ही 2006 के लिए भी आपको वही करना होगा। 2006 को मिडल ईयर लेना होगा, 2006 को आपको मिडल ईयर लेना होगा, और उसके सामने के साइड आपको पुट डाउन करना होगा। यानी कि 2006 को मिडल ईयर लेने के बाद उसके पहले के 2 ईयर और पीछे के 2 ईयर का आप टोटल करोगे, यानी कि 80 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 और प्लस 60 का आप टोटल करोगे तो 395 आएगा। वैसे ही 2007 को हम मिडल ईयर लेंगे, तो उसके पहले के 2 ईयर यानी कि 2005, 6 और 2008 और 9, उनका टोटल आपका अकॉर्डिंगली होगा 380। ओके, यानी कि 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 65। ओके, अब 2008 को भी हम मिडल ईयर लेंगे, तो उसका भी टोटल हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिलेगा 355। और 2009 को भी हम मिडल ईयर लेंगे, उसका भी अकॉर्डिंगली आपका टोटल आएगा 325। ओके, हम यहाँ पे 2001 और 2002 और 2010 और 2011 का क्यों हम 5 ईयरली टोटल नहीं ढूंढ सक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे के कोई भी ईयर नहीं है। जैसे कि अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 2010 को हम लेवे, हम हमें 5 ईयरली टोटल निकालना हो, तो हमको पता है कि उसके पहले के 2 साल आने चाहिए और उसके पीछे के 2 साल आने चाहिए। पर 2000 में तो पीछे के साल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 2001 और 2002, पर उसके आगे के साल हमको हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, वो हमको नहीं मिलेंगे। ऐसे ईयर आपको पकड़ने होंगे कि उसके आगे दो और उसके पीछे दो, यानी कि टोटल 5 ईयर आपको टोटल मिल सके। ओके, 5 ईयरली टोटल मिल गया, उसके बाद हमें स्टेप नंबर हमारा 3 आता है, एवरेज निकालना। स्टेप नंबर 1 है आपको डेटा पहले रीड करना है। स्टेप नंबर 2 है आपका डेटा को आपको टेबल में ड्रॉ करना है, सीधी सीधी रीते आपको लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, स्टेप नंबर 3 आपका 5 ईयरली टोटल निकालना है। जो भी आपको फ्लक्चुएशन बोला गया, सब में बोला गया 5 ईयरली मूविंग एवरेज, तो 5 ईयरली आपको टोटल निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है हमारा एवरेज निकालना। ठीक है, तो हम जो भी टोटल आया उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 495 है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आप 91, 99। अब 2003 का हमारा 5 ईयरली टोटल हुआ है 480, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका 96। अब 2004 का आपका टोटल आया 450, तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 90। वैसे 2005 का 435 डिवाइडेड बाय 5 तो 85। वैसे अकॉर्डिंगली 79, 76, 71 और 65 हमारा यहाँ पे टोटल हो चुका है। ओके, अब हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे फाइंड करना, उसका भी एक फॉर्मूला है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वाई ईयर है, उसमें से आपको एवरेज बात करनी होगी, एवरेज माइनस करनी होगी। ओके, और हमारा यहाँ पे ईयर रहने वाला है, वाई रहने वाला है, ये इंडेक्स नंबर जो है उसको वाई तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं। तो 100 में से 99 निकालोगे तो -1, 90 में से, अब आपको ये जो बीच वाली कॉलम आपको जो दी गई है टोटल की, वो आपको कंसीडर ही नहीं करनी है। ओके, ये भी जो आपको बीच में जो आपको टोटल दिया गया उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। ओके, कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको एवरेज, एवरेज और इंडेक्स नंबर को ही कंसीडर करना होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे 2000 में आपको एक भी एवरेज नहीं है, तो यहाँ पे डैश आ गई। अब 2001 में भी आपको यहाँ पे कुछ भी एवरेज नहीं है, तो यहाँ पे भी डैश आ गई। अब 2002 में आपको इंडेक्स है आपकी 100 और एवरेज आपकी 99, तो 100 में से, सॉरी, एवरेज में से ईयर माइनस करोगे तो आपको -1 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे जरा फॉर्मूले में मिस्टेक है, वो हम जरा करेक्शन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होगा, एवरेज में से, एवरेज में से आपको ईयर माइनस करना होगा तो आपको मिल जाएगी, यानी कि इंडेक्स माइनस करनी होगी तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। तो 99 में से 100 बात करोगे तो -1, 96 में से 90 माइनस करोगे तो 90 -6,
90 में से 80 माइनस करोगे तो -10, 85 में से 95 माइनस करोगे तो 10, और 79 में से 85 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और 76 में से 75 माइनस करोगे तो -1, 71 में से 60 माइनस करोगे तो -11, और 65 में से 65 माइनस करोगे तो 0। वैसे यहाँ पे डैश एवरेज कुछ भी नहीं है, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में आपको डैश ही लिखना होगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन, लेक्चर की नोटिफिकेशन और कुछ भी गुजरात यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन चाहते हो तो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।